हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 101% चांसेस होने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो है बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक डबल सर्कुलेशन। तो किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, हार्ट से जो है ब्लड किस तरह से पास आउट होता है, तो उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो एक्चुअली में ब्लड जो है हमारी बॉडी में जब घूम रहा है, तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले एक फैक्ट बेस्ड बात बताती हूँ कि हमारी बॉडी में वॉल्यूम वाइज 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ठीक है। और ये सारा का सारा ब्लड एवरी 1 मिनट में, क्योंकि हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ध्यान से सुनना, फैक्ट है सिर्फ। हार्ट, आपको पता है कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स 1 मिनट में बीट पंप करता है ब्लड को, और एक बार में कितना, 70 ml लीटर ऑफ ब्लड। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में वो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप कर देता है। मतलब सारा ब्लड हार्ट का एक ही बार में 1 मिनट में, हर 1 मिनट में ब्लड पंप 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 हो रहा है हमारे ब्लड हार्ट से। तो कैसे वो सर्कुलेट होता है हार्ट में, उसके बारे में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों बोलते हैं हमारी बॉडी में जो हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, घूम के इधर उधर पंप होके जा रहा है बॉडी पार्ट्स तक, वो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट, फिर लंग्स और फिर बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, अगर आपसे पूछते हैं तो हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन इज रेफर्ड एज डबल सर्कुलेशन। नोट कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर ये मेरा हार्ट, आपको पता है कि हम होमियोथर्मल्स हैं। होमियोथर्मल मतलब बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से क्या होगा, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हमारी हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स फुलफिल होती रहती हैं, और हम वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मल है। हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, बाहर चाहे 0 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। ये बात समझ आई? तो चलिए डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं। ये हमारा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, हार्ट में जो 4 चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर्स आर ऑरिकल्स, ऑट्रियम्स, लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, और राइट और लेफ्ट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मेरे बॉडी टिश्यूज, जहां से बॉडी टिश्यूज ने बॉडी ब्लड को ब्रेन से ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, क्योंकि मेरी बॉडी अगर मेटाबॉलिज्म कर रही है तो उस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, रेस्पिरेशन डाइजेशन करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। और जब वो मेटाबॉलिज्म करती है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, और क्या देती है, ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट दे देती है। ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे कहाँ आती है, लंग्स में। लंग्स को हम किसी और कलर से लिखते हैं। ऑक्सीजन कहाँ रहती है हमारे, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से हमें मिलती है, क्योंकि हम जब सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो वी इनहेल एयर, और उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ मिक्स होती है, लंग्स, एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। तो ये इन सबका रोल है। ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, बॉडी टिश्यूज ने ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज की और उसको डीऑक्सीजनेटेड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड दी। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मेरे राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है। कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, यहाँ वॉल्व होता है, यहाँ क्या होता है, वॉल्व होता है। उस वॉल्व को क्या बोलते हैं, यहाँ जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में विंडो बनी है, जिससे ब्लड जाएगा, और वो विंडो फटाक से क्लोज हो जाएगी, तो हार्ट की साउंड आती है लब, है ना। तो ये विंडो कौन सी होती है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वॉल्व। उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसके बंद होने पे साउंड प्रोड्यूस होती है लब। इधर जो वॉल्व होता है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन, वॉल्व प्रिवेंट, 1 मार्क में आएगा, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बैकफ्लो ऑफ
ब्लड के वापस जाने को रोकेंगे, ब्लड बैक फ्लो ना करे, सीधा सीधा ही अपना पाथवे फॉलो करे। यहाँ पे ये जो वॉल्व होगा, इन दोनों वॉल्व का क्या नाम है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। डब, जब ये बंद होता है कौन सी साउंड आती है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। वॉल्व है, प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चे, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। अब लंग्स इसे ऑक्सीजन देंगे तो ये प्यूरिफाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी टिश्यूज की तरफ। सिंस ब्लड ने पहले वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो राइट ऑरिकल राइट साइड में आया, हार्ट के लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड होके रेड कलर लगा दिया मैंने, वो लेफ्ट साइड में आया, फिर लेफ्ट साइड से वो पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया बॉडी टिश्यूज के पास। तो ब्लड जो है हार्ट में कितनी बार आया? 2 बार आया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जब ब्लड हार्ट में आता है या जाता है तो वो किस वजह से आता है? ब्लड वेसल्स की वजह से आता है। किस वजह से आया? ब्लड वेसल्स। कौन होती है वो ब्लड वेसल्स? एक आर्टरीज, दूसरी वेन्स। आर्टरीज की क्या डेफिनेशन होती है? दोज ब्लड वेसल्स that carry blood from हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाती हैं वो कौन? आर्टरीज। हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, आपके लेग्स, आर्म्स, मसल्स, यू कैन से ब्रेन, इंटेस्टाइन, सब तक जो ब्लड लेके जाने वाली लीवर, आर्टरीज। उसका उल्टा those blood vessels which carry blood, अब वो ब्लड को लेके आएंगी कहां से? फ्रॉम बॉडी पार्ट, लंग्स, ब्रेन टू हार्ट, वो क्या होंगी? वेन्स होंगी। तो ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस। क्या ऑब्वियस? यही ऑब्वियस है कि जब हार्ट से ब्लड जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, प्योर ब्लड जिसे आप कहते हो। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक ब्लड वेसल, एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि वो जो हार्ट से लंग के पास जाएगी ब्लड लेने, वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो फिर क्या लेने जाएगी? ऑक्सीजन तो लेने जा रही है, तो बिना ऑक्सीजन के जाएगी ना। इसीलिए एक्सेप्ट वो ब्लड वेसल जो लंग्स से ऑक्सीजन लेने जा रही है, हार्ट से चली, लंग के पास गई, हार्ट से बॉडी पार्ट पे गई, बट उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने गई थी, तो वो पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जब वो बॉडी पार्ट से आ रहे हैं, तो ब्लड बॉडी पार्ट को दे के आ रहे हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यू से लेके आ रहे हैं, तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। लेकिन जब वो लंग्स से आ रही है तो वो ऑक्सीजन लेके आ रही है ना, लंग्स ने उसको ऑक्सीजन दी है, तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पल्मोनरी वेन में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो वापस आती हूँ मैं अपने डबल सर्कुलेशन पे। तो बॉडी टिश्यूज से जो ब्लड वेसल ब्लड लेके राइट ऑरिकल में गई, उसका क्या नाम है? वेना कैवा। वेना कैवा, बॉडी टिश्यू से वेना कैवा ने एक वेन थी जो ब्लड लेके राइट ऑरिकल में गई, फिर ट्राइकस्पिड वॉल से वो पास होके राइट वेंट्रिकल में आया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग जाएगा तो वो आर्टरी होगी ना, क्योंकि डेफिनेशन है आर्टरी की, हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ, अब ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो बॉडी पार्ट पल्मोनरी फॉर लंग्स,
और क्योंकि वो हार्ट तक आ रहा है तो वो वेन, बॉडी पार्ट से हार्ट तक आ रहा है वो वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन ओ इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू, आर्टरी ऑर्टा के थ्रू वो बॉडी टिश्यूज में गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। जब ब्लड बॉडी टिश्यू से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक गया तो ये सर्कुलेशन किस लिए हुई? ये सर्कुलेशन किस लिए हुई? ये सर्कुलेशन हुई ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए। ये सर्कुलेशन हुई ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए ये वाली जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन हुई, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट साइड पे सो दैट ब्लड जो है लंग्स तक पहुंच जाए, और जो ये लेफ्ट वाई साइड वाली सर्कुलेशन हुई ये सर्कुलेशन किस लिए हुई? सो दैट ब्लड बॉडी टिश्यूज तक सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन अ वेरियस बॉडी पार्ट हो जाए, पंपिंग करके हार्ट से। तो इसे हम बोलते हैं, जब वो लंग से आके लेफ्ट साइड में आया और बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसे हमने क्या बोला? सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दिस इज हाउ डबल सर्कुलेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी। इसके एक और डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम में साफ साफ दिखाया है कि ये हार्ट में जो राइट साइड है, ये राइट ऑट्रियम है, यहाँ पे ये ब्लू कलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम में रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया है? लंग्स से आया है। और कौन लेके आया है? पल्मोनरी वेन। तो देखिए पाथवे, देखिए ध्यान से, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स की तरफ। ये क्या हुई? सिस्टमिक सर्कुलेशन। नहीं, लंग्स के पास गया, इट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन लेके गया? कौन लाया? कौन लेके गया? तो लाने वाला हार्ट तक, वेना कहवा, हार्ट से लेके लंग्स तक जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। और फिर ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो गया वाया पल्मोनरी वेन, वो कहाँ आया? लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज पे। सिंस ब्लड एंटर्स twice in a heart, that's why it is called double circulation. Importance, significance of double circulation, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों हुई? क्या फायदा हुआ दो बार आने से? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कभी मिक्स नहीं हुए, नेवर मिक्स, कहीं मिक्स नहीं हुए। जिनका 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, तो उनमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, इसीलिए वो अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रख पाते। हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, किसकी वजह से? हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स फुलफिल हो रही है। हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स, बॉडी की जो एनर्जी डिमांड्स है, जितना भी ब्लड मेरे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगा उसमें सब में ऑक्सीजन होगी, फटाफट ऑक्सीजन देगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी मेरी बॉडी। हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स आर फुलफिल, ठीक है, हाई एनर्जी बॉडी डिमांड फुलफिल होंगी तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, तभी हम एक एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं, तभी बेटर अडेप्टेबिलिटी है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से पढ़िए इसे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लेकिन पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।